मैं 2 साल से देख रहा हूँ कि मेरा सोलर पैनल लाइट को केवल एक ही दिशा से प्राप्त कर रहा है, वो भी 12 PM के बाद। परिणाम स्वरूप मुझे दिन के आधा बिजली प्राप्त नहीं हो रहा है और मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। सो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक सोलर ट्रैकिंग सिस्टम बनाऊंगा जिससे मैं दिन के सारे बिजली को प्राप्त कर सकता हूँ कोई भी प्रॉब्लम के बिना। और यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि मेरा सोलर पैनल सिस्टम केवल 200 मिली एम्पेयर करंट कंज्यूम करता है, वो भी जब मोटर चल रहा है। सच में ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और उसके अलावा भी ये सोलर ट्रैकिंग सिस्टम बहुत ही अच्छे तरह से चल रहा है कोई भी प्रॉब्लम के बिना। ये बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगा वीडियो को अंत तक देखते रहें। मुझे पूरा यकीन है कि आपको याद ही होगा, मैं पिछले वीडियो में आपने देखा है कि कैसे एक सर्वो मोटर बनाया जाए, और जो मैंने JLC PCB के द्वारा बनाया था और उस PCB के एक हिस्से बाकी था जो मैं आज के प्रोजेक्ट में उपयोग करने वाला हूँ। और यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि JLC PCB दुनिया में नंबर 1 PCB मैन्युफैक्चरर कंपनी है। जब आप अपने PCB को ऑर्डर करते हैं तो आपको हमेशा ही कोई ना कोई आपको बेनिफिट आपको मिल ही जाएगा। यह था कि आप फ्री में कोई भी PCB कलर चुन सकते हैं। इसके अलावा भी आपको यहाँ बहुत सारे फायदा आपको मिल जाएगा, जैसे कि स्टेंसिल जैसे सुविधा और SMT सर्विस कंपोनेंट को असेंबल करने के लिए है। और उसके अलावा भी आपको देखने को मिल जाएगा गोल्ड प्लेट जैसे सुविधा, और आप अपने पसंद के हिसाब से अपने PCB के थिकनेस को भी चुन सकते हैं। और यहाँ तक कि आप बहुत सारे PCB को एक साथ ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये सारे सुविधाएं केवल आपको कुछ ही डॉलर में प्राप्त हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप JLC PCB के वेबसाइट पर विजिट कीजिए। मेरे पास 250 वाट के सोलर पैनल है जो साइज में बहुत ही बड़ा है। सो डेफिनेटली मुझे एक स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता है, जिससे फायदा ये होगा कि मेरे सोलर पैनल दोनों दिशा में सही ढंग से मूव कर सकते हैं, आई मीन ईस्ट एंड वेस्ट। उसे ध्यान में रखते हुए चलिए आप इस सोलर पैनल के लिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं।
ओके गाइस, मेरे स्ट्रक्चर सही ढंग से कंप्लीट हो गया है। तो आप देखते हैं ये है वो पावरफुल मोटर जिसको मैं पिछले वीडियो में यूज़ किया था, जो इस सोलर पैनल को ईस्ट एंड वेस्ट में मूवमेंट करने के लिए बिल्कुल सही है। उसके अलावा भी मैं इस मोटर में एक पुली डालूंगा जिसको मैं 3D प्रिंटर के द्वारा बनाया था। इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं नायलॉन रोप को इसमें आसानी से डाल सकता हूँ। उसके अलावा भी उसके साथ साथ आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपके रोप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में हो, जिससे ये ठीक से काम कर सके। उसके अलावा भी मैंने यहाँ और 2 पुली का यूज़ करूँगा, सही एंगल के लिए है, जो मुझे एक पुराना जेरॉक्स मशीन से मिला है। आप चाहे तो कोई भी पुली यूज़ कर सकते हैं। उसे ध्यान में रखते हुए मैंने इस पुली को सोलर पैनल के स्ट्रक्चर में अटैच कर दूंगा और उसके साथ साथ मैं मोटर को भी स्ट्रक्चर के मिडिल में नॉट और बोल्ट की मदद से माउंट कर दूंगा। शायद आप जानते होंगे ये है सर्वो कंट्रोल बोर्ड, जिसको आपने पिछले वीडियो में देखा था। ये बोर्ड कैसे काम करते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप पिछले वीडियो जरूर देखिए, फिर आप सब कुछ ठीक से जान पाएंगे कि ये बोर्ड कैसे काम कर रहा है। और आप लोग जानते हैं कि मैं इस सोलर पैनल को एक सर्वो की तरह यूज करने वाला हूँ, तो इसीलिए मुझे इस बोर्ड को इस सोलर पैनल के फ्रेम में माउंट करना होगा एक स्क्रू के मदद से। उसके बाद मैंने मोटर के वायर को स्क्रू टर्मिनल के साथ जोड़ दूंगा और दूसरे टर्मिनल में मैंने सोलर पैनल के 22 वोल्ट वायर को जोड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। और यह आप देख सकते हैं कि मेरा सोलर पैनल रन हो गया है। अब देखते हैं कि मेरा सोलर पैनल ठीक से काम करता है या नहीं। इसे चेक करने के लिए मैंने यह एक सर्वो टेस्टर का उपयोग करूंगा और यह आप देख सकते हैं कि मेरा सोलर पैनल ठीक से ईस्ट और वेस्ट में मूवमेंट हो रहा है और यह तक कि मेरे पीट वैल्यू भी सही ढंग से कैलकुलेट कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और गाइस, एक नजर यह भी डालिए, जब सोलर पैनल के मोटर चल रहा है तब केवल 200 मिली एम्पियर के आसपास करंट कंज्यूम कर रहा है। ये बहुत ही एफिशिएंसी है जिसके माध्यम से मुझे बहुत सारा एनर्जी मिल सकते हैं। ओके, हमारा सोलर पैनल सही ढंग से कंप्लीट हो गया है, मगर ये अभी भी सन को ट्रैकिंग करने के लिए सही ढंग से नहीं बने हैं, तो इसीलिए यहाँ मुझे और भी कुछ काम करना अभी भी बाकी है। इसीलिए मैंने JLC PCB द्वारा ऑर्डर किया गया वो आधा PCB का बोर्ड आज मैं इस प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाला हूँ, जो सन ट्रैकिंग करने के लिए बने हैं। ओके, चलिए बोर्ड में सारे कंपोनेंट को माउंट करते हैं। या आप ब्रेन के लिए ATmega 8 का उपयोग कर सकते हैं ATmega 328P के बदले। सो इसीलिए डेफिनेटली मैं यह ATmega 8 का उपयोग करूँगा। और उसके साथ साथ मैं यह कहना चाहूँगा कि आप चाहे तो Arduino को भी यूज़ कर सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है। आपको सर्किट डायग्राम, कोड, सारे चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जैसे कि हमेशा आपको मिलता है। ओके गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारा PCB अभी कंप्लीट हो गया है। अब अभी भी एक काम करना बाकी है, वो है इसमें LDH सेंसर का उपयोग करना। इसीलिए मैं यह 2 LDH सेंसर का उपयोग करने वाला हूँ, जिसको मैं एक कॉपर डॉट बोर्ड में माउंट कर दिया था और इसे मैं सोलर पैनल के दोनों कॉर्नर पे फिट कर दूंगा और उसके वायर को मैं इस बोर्ड के साथ जोड़ दूंगा। और उसके बाद डेफिनेटली मैं इस बोर्ड को पिछले बोर्ड की तरह ही फ्रेम में अटैच कर दूंगा स्क्रू की मदद से। ओके, फाइनली हमारे सारे काम कंप्लीट हो गया है। चलिए फाइनली इसे टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि मेरा सोलर पैनल सन को ट्रैकिंग करने के लिए सक्षम है या नहीं। और गाइस, यह आप देख सकते हैं कि जब भी मैं सेंसर में अपने हाथ को रख रहा हूँ तब मेरे सोलर पैनल विपरीत दिशा में घूम रहा है, और उसके अलावा भी अपोजिट दिशा में जो सेंसर है उसमें मैं अपने हाथ को रख रहा हूँ तब भी आप देख सकते हैं कि मेरा सोलर पैनल अपोजिट दिशा में मूवमेंट हो रहा है। ये बहुत ही फनी है, राइट? और आप देख सकते हैं कि मेरे प्रोजेक्ट सही ढंग से काम कर रहा है। ये बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मुलाकात होंगे नेक्स्ट वीडियो में। घर में रहे और सेफ रहे।